नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सियासत को अगस्त का महीना बड़ा सूट करता है। बिहार में अक्सर अगस्त के महीने में खेल होते हैं। ताजा उदाहरण तो 2022 वाला है ही। 2022 के अगस्त महीने में बिहार में एक सियासी खेल हुआ था। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए थे, इंडिया गठबंधन के साथ चले गए थे। हालांकि नीतीश कुमार फिर एनडीए के साथ चले आए, इंडिया गठबंधन का भी साथ छोड़ दिया। फिर अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में हम बात कर रहे हैं और अगस्त के महीने में जिस बात को लेकर बात कर रहे हैं उस पर खूब बात हो रही है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में फिर खूब चर्चा है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है और नीतीश कुमार का अगला सरप्राइज क्या होगा। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार में विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। 4 सीट पर उपचुनाव है जिसकी तारीखों की घोषणा कभी भी चुनाव आयोग कर सकता है। विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो इसी साल होंगे कि अगले साल होंगे, तय समय पर हुए तो अगले साल होंगे। उससे पहले नीतीश कुमार बहुत उलटफेर करने की तैयारी में हैं और उनके इस उलटफेर वाली खबर की बहुत चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। 15 अगस्त के बाद बिहार कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, इसकी बहुत चर्चा है कि 15 अगस्त के बाद नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में बहुत बदलाव कर सकते हैं, नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। तो कैबिनेट विस्तार में सिर्फ एंट्री हो रही है कुछ नए चेहरों की या छुट्टी भी हो रही है, और इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन आज बात करेंगे कि क्या उन चेहरों की छुट्टी हो रही है, कैबिनेट विस्तार में क्या नीतीश कुमार उन चेहरों को निपटा रहे हैं जिनके निपटाए जाने के आसार हैं, या जिनके निपटाए जाने की खबर अंदर खाने से आती रही है, या जिनके निपटाए जाने की चर्चा होती रही है। कैबिनेट विस्तार में कौन निपट रहा है, कौन आ रहा है, उसको लेकर तो कई नाम है, कई नाम चर्चा में हैं। भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद भेजा, कुशवाहा पॉलिटिक्स हो रही है बिहार में, कुशवाहा नेताओं को ज्यादा तवज्जो मिल रही है, लालू यादव ने कुशवाहा कार्ड खेला तो भगवान सिंह कुशवाहा जाति से आते हैं, विधान परिषद भेज दिए गए हैं, नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ऐसी चर्चा भी है। लेकिन छुट्टी किसकी हो रही है? क्या उनकी छुट्टी हो रही है जिनके बारे में नीतीश कुमार ने भरे मंच से कहा, खुले मंच से कहा कि चुनाव बाद इनसे हम मुक्ति पालेंगे? उनकी छुट्टी हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी से भी किसी की छुट्टी हो रही है? सम्राट चौधरी जा रहे हैं कि विजय सिन्हा जा रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी से और कौन जा रहा है? बीजेपी से एक नाम तो तय है, दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, उनकी छुट्टी तो होनी तय है। वो नीतीश मंत्रिमंडल में नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी के प्रदेश की कमान दे दी है, तो वो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं और भारतीय जनता पार्टी कोटे से वो नीतीश मंत्रिमंडल में अब नहीं रहेंगे। और इसके संकेत साफ तौर पर विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी मिले। जब दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई दी गई, तब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप इनको प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई दे रहे हैं कि या फिर मंत्री परिषद से बाहर होने की, मंत्री पद से हटने की बधाई दे रहे हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने ही ऐसे संकेत दे दिए कि दिलीप जायसवाल मंत्री पद से हट रहे हैं, और यह तय भी है। तो दिलीप जायसवाल, महेश्वर हजारी जेडीयू कोटे से, क्या उनकी भी छुट्टी होगी? उन्हीं के बारे में नीतीश कुमार ने कहा था कि हम चुनाव बाद इनसे मुक्ति पा लेंगे, जो लोग इधर उधर कर रहे हैं चुनाव में हम उनसे मुक्ति पा लेंगे। महेश्वर हजारी से तब नीतीश कुमार इसलिए नाराज थे क्योंकि महेश्वर हजारी जेडीयू कोटे के मंत्री और उनके बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। महेश्वर हजारी को मधेपुरा का प्रभारी मंत्री बनाकर भेजा गया था, प्रभारी मंत्री बनाया गया था, लेकिन महेश्वर हजारी समस्तीपुर अड़ गए, टिक गए, जम गए, और महेश्वर हजारी ने पूरी तरह से बैटिंग की, अपने बेटे की मदद की, ऐसी खबर होती है। और हालांकि महेश्वर हजारी बहुत प्रभावशाली नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं जेडीयू के, और महेश्वर हजारी नीतीश कुमार के बड़े करीबी भी नेता हैं, बहुत विश्वास पात्र नेता हैं। महेश्वर हजारी के रसूख का अंदाजा जेडीयू में इसी से लगा लीजिए। विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, सांसद रहे, लगातार मंत्री रहे, और अभी भी सूचना जनसंपर्क विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री हैं। लेकिन फिर भी क्या नीतीश कुमार उनकी छुट्टी करने जा रहे हैं, ये सवाल है। आसान नहीं होगा छुट्टी करना।
और एक चर्चा तो यह भी होती है कि नीतीश कुमार ने कहा था भले कि महेश्वर हजारी से निपट लेंगे या महेश्वर हजारी से मुक्ति पा लेंगे चुनाव के बाद, लेकिन नीतीश कुमार ने महेश्वर हजारी जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाई और महेश्वर हजारी को खोने की हिम्मत नहीं जुटाई, होने का रिस्क नहीं लिया नीतीश कुमार ने। और महेश्वर हजारी नीतीश कुमार के बीच अब सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी निपटाने वाले लोगों की लिस्ट तैयार है। नीतीश कुमार किसको निपटा रहे हैं कैबिनेट विस्तार में, तो क्या उस लिस्ट में महेश्वर हजारी भी हैं? दिलीप जायसवाल तो हैं, लेकिन विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी में से भी कोई एक है क्या? यह भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसीलिए हमने कहा कि कैबिनेट विस्तार अगर हुआ तो कौन कौन निपट रहा है, नीतीश की हिट लिस्ट में कौन है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और अगस्त महीने में ही 15 अगस्त के बाद ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कैबिनेट विस्तार को लेकर ऐसी चर्चा गर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद।